आज के टाइम पे अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने निकलें तो हो सकता है कि आपको सबसे पहले ओरिजिनल से पहले आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिले। हर ओरिजिनल ब्रांड का आपको जो है मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो खाने पीने वाली चीज़ें वो एडल्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि उनमें मिलावट होता है। आप चावल परचेज करने जाइए तो चावल में आधे कंकड़ आपको मिल जाएंगे, दाल में कंकड़ मिल जाएंगे, या फिर आप पेट्रोल परचेज करते तो पेट्रोल में भी वहाँ पे लोग जो है अलग अलग तरीके की जो है वहाँ पे ऑयल मिक्स करके जो आपको पेट्रोल बेच रहे हैं। तो हर जगह पे आपको एडल्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से फॉल्स एडवर्टीजमेंट, मिस एडवर्टीजमेंट जो है होता है कि जहाँ पे आपको दिखाया तो कुछ और जाएगा एडवर्टीजमेंट में, एक्चुअली में आपको कुछ और बेचा जाता है। आपको वारंटी गारंटी बोलकर आपको जो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, लेकिन बाद में जो आपको वारंटी गारंटी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि कंज्यूमर के साथ होते हैं, और उन सभी फ्रॉड से कंज्यूमर को बचाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साइड से जो फ्रॉड होता है, तो इन सब चीज़ों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया। क्लियर? तो पहले 1986 था, लेकिन अब जो है 1986 को रिप्लेस करके 2019 जो है एक्ट लेटेस्ट वो चल रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जहां पे डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं और डिफरेंट पेनल्टीज, और अगर आप जो है जो मैन्युफैक्चरर सप्लायर अगर कोई टाइप की गलती करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी, क्या उसको पनिशमेंट दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्ट में इन डिटेल बताई गई हैं। टू एस्टेब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए आया? जिससे कि जो है अथॉरिटीज सेटअप किया जा सके, जिससे कि जो कंज्यूमर की डिस्प्यूट्स हैं उसको टाइमली और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सेटल किया जा सके। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, वही फॉलो किया जाता था। उसके बाद 2019 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो बिल है 2019 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, इसको जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी ने वो 9 अगस्त को जो है इसको साइन किया, और उसी दिन जो है गेजेटेड में नोटिफाई भी कर दिया गया। उसके बाद फिर 20 जुलाई 2020 से जो है ये इफेक्ट में आया, यानी कि 20 जुलाई 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और ये जो है सभी चीज़ों पे, यानी कि गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सब पे एप्लीकेबल है। क्लियर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव बात करें तो क्या है, एम क्या है कि ये कंज्यूमर की राइट्स को, कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है, उनके डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए जो है डिफरेंट रिलेशनल एजेंसीज बनाया गया है, और साथ ही साथ जिसने गलती की है, जिसने कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया है, उनको जो है पनिशमेंट देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 में डिफरेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट क्या होता है, वहाँ पे एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में जो है डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या कहा गया कि मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि आप किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ के जरिए आप जो है अगर अपने ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हो, चाहे वो लाइटिंग के जरिए आप कुछ दिखा रहे हो, चाहे साउंड के जरिए कुछ बता रहे हो, चाहे स्मोक यानी धुआं के जरिए बता रहे हो, गैस के जरिए बता रहे हो, किसी भी जरिए से आप जो है कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, या चाहे आप नोटिस, सर्कुलर, लेबल या रैपर के जरिए कम्युनिकेट करें, तो वो चीज़ एडवर्टीजमेंट कहलाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर? इसी तरीके से सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में कंज्यूमर कौन है उनको डिफाइन किया है। तो कंज्यूमर मीन्स any person who buy any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि कोई गुड्स को जो है परचेज करता है इन कंसिडरेशन, यानी कि गुड्स को परचेज करेगा, उसके बदले उसको वो पैसा देता है, या तो उसने दे दिया है या फिर वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो है रिमेनिंग अमाउंट दे दूंगा, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा दिया, थोड़ा बहुत बाद में देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में दे दूंगा। तो वो कौन हो गया? कंज्यूमर हो गया। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो नेक्स्ट लाइन है कि डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि अगर आप कॉमर्शियल पर्पज से या फिर रीसेल करने के लिए आप जो है प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। कंज्यूमर कौन होगा? जो अपने कंजम्पशन के लिए जो है किसी गुड्स को परचेज करता है और उसके लिए जो है पेमेंट करता है या फिर प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा रिमेनिंग। क्लियर? तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। इसी तरीके से हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस,
कोई भी पर्सन जो कोई चीज़ हायर कर रहा है या फिर कोई सर्विस अवेल कर रहा है फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, तो उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। तो गुड्स के केस में क्या हो गया कि सामान खरीदा, उसके बदले उसने पेमेंट किया या फिर पार्टली पेड करता है तो वो कंज्यूमर हो गया, या फिर कोई सर्विस उसने हायर की या फिर उसको अवेल किया तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। जैसे कि आप ओला बुक करते हैं तो ओला क्या है, सर्विस है, आपने उसको हायर किया 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हायर किया, उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो आपने क्या किया, उस सर्विस का यूज़ किया, तो आप क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए। क्लियर। तो कंज्यूमर ये कहलाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। अब बात कर लें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे टोटल 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स के अंदर आते हैं, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर का राइट बनता है कि ये चीज़ें उसको मिलेंगी। पहला क्या है, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस हैं उनकी मार्केटिंग से बचाया जाए, या बचने का राइट है किसका, कंज्यूमर का, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे उनको खतरा हो सकता है उनकी लाइफ को, उनके प्रॉपर्टी को, उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, पोटेंसी यानी कि पावर, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द केस में बी सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर का राइट होता है कि वो किसी भी गुड्स प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने से पहले उसको क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी पावर, उसकी प्योरिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसका प्राइस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको दी जाए, उसको मिले। क्लियर। नेक्स्ट जो है थर्ड राइट, दैट इज द राइट टू बी अश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू ए वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि ये कंज्यूमर का राइट होता है कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो उसको जो है प्राइस को कंपेयर करने का मौका मिले, यानी कि ये नहीं कि मजबूरी है कि आपको यहीं से शर्ट लेना है, आप शर्ट परचेज करने जाते हो तो शर्ट एक ही दुकान से लेना है, ऐसा मजबूरी नहीं है। आप शर्ट हो सकता है एक दुकान पे गए, नहीं पसंद है दूसरे पे जाइए, दूसरे पे नहीं है तीसरे पे जाइए, तो ये राइट है कंज्यूमर का कि उसको जो है वैरायटी ऑफ गुड्स को एक्सेस करने का मौका दिया जाए जहां तक पॉसिबल है। नेक्स्ट है द राइट टू बी हर्ड एंड सो बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम, यानी कि जो डिफरेंट फॉरम बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जहां पे कंज्यूमर जो है अपने डिस्प्यूट्स को वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी सप्लायर, किसी भी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, तो वो कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको सुना जाए। क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि आपको सुना ही नहीं जाता और आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, तो ऐसा ना हो, ये राइट है कंज्यूमर का कि उसकी प्रॉब्लम, उसकी डिस्प्यूट्स को पर्टिकुलर फॉरम में, अप्रोप्रिएट फॉरम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल कमीशन, वहाँ पे उसको सुना जाए। नेक्स्ट है द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि ये कंज्यूमर का राइट होता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सप्लायर की या फिर मैन्युफैक्चरर की गलती थी तो उस केस में कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको रिड्रेसल मिले, यानी कि सपोज कि आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, एक ही दिन में खराब हो जाता है और सेलर ने जो है आपको प्रॉमिस किया था कि ये 1 साल चलेगा, तो यहाँ पे कस्टमर को राइट है कि उसको जो है वो 10,000 रुपये रिफंड मिले, या फिर उसकी वजह से अगर कोई और लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी भी भरपाई जो है वो की जाए मैन्युफैक्चरर द्वारा। तो ये राइट बनता है किसका, कि सीक रिड्रेसल, यानी कि कोई भी अगर आपने जो है मैन्युफैक्चरर ने, सप्लायर ने गलत प्रोडक्ट सेल किया, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसको जो है उसकी भरपाई की जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि कस्टमर का ये राइट बनता है, कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि उसको अवेयर किया जाए। तो ये 6 राइट्स जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में बताए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 जिसमें गुड्स को डिफाइन किया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड फूड। तो गुड्स क्या है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी और फूड जो है वो गुड्स कहलाता है। एज डिफाइंड एज क्लॉज जे ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि फूड यहाँ पे जो बात कही कि इंक्लूड फूड्स, तो गुड में फूड्स पे इंक्लूड होते हैं, तो वो फूड की डिफिनेशन जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में डिफाइन किया गया है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सके, और फूड को भी इंक्लूड किया जाता है गुड में। वहीं पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में मैन्युफैक्चरर को डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरर्स मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि कोई गुड बना रहा है या फिर किसी गुड्स का कोई छोटा पार्ट बना रहा है, जैसे गाड़ी, तो गाड़ी का हैंडल बना रहा है, टायर बना रहा है, तो क्या होगा,
मैन्युफैक्चर होगा। नेक्स्ट है असेंबल्स एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ मेड बाय अदर। तो यहाँ पे क्या है कि वो अलग अलग लोगों से बनाए गए प्रोडक्ट को असेंबल करता है, उसके बाद फिर जो है वो आगे जो है प्रोडक्ट बनाता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर कहलाएगा। तीसरा कैटेगरी क्या है, पुट्स और कॉस्ट टू बी पुट हिज ऑन मार्क ऑन एनी गुड मेड बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि किसी और ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन आप अपना मार्क जो है उस प्रोडक्ट पे लगा देते हो, तो आप भी क्या कहलाओगे, मैन्युफैक्चर कहलाओगे। जैसे कि पीएनजी हो गया और जो है एचयूएल हो गया, ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट किसी और से लेते हैं, मैन्युफैक्चर कोई और होता है और मार्केटिंग ये लोग करते हैं अपने ब्रांड से, तो ये भी क्या होंगे, मैन्युफैक्चर ही कहलाएंगे। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में 3 लोग आते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोडक्ट का कोई पार्ट बना रहा है, या फिर जो अपना नाम लगा रहा है, वो तीनों ही क्या होंगे, मैन्युफैक्चर कहलाएंगे। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। इसमें जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को डिफाइन किया गया है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस मींस एन एडवर्टीजमेंट व्हिच फाल्सली डिस्क्राइब्स सच प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि प्रोडक्ट कुछ और है, उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और है, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट में कुछ और डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। दूसरा, गिव्स ए फॉल्स गारंटी टू और इज लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर्स एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे क्या है कि फॉल्स गारंटी दे रहा है आपको प्रॉमिस करता है कि ये तो प्रोडक्ट है 10 साल तो चलेगा, कुछ भी कह लो, लेकिन वो चलता है 1 साल भी नहीं होता है इस केस में। तो इस टाइप की जो है अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी। वहीं पे डेलिबरेटली कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एडवर्टाइजर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो जो है जानबूझकर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की वो आपसे छुपा लेता है, तो उसको भी क्या कहेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम उसको कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो डिफिनेशन दी गई है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में प्रोडक्ट क्या होता है वो चीज़ बताया गया, तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 33 में बताया गया है, प्रोडक्ट मीन्स एनी आर्टिकल और गुड्स और सब्सटेंस और रॉ मटेरियल और एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ सच प्रोडक्ट विच मे बी इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट possessing intrinsic value which is capable of delivery either as a wholly assembled or as a component part and is produced for introduction to trade or commerce। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ऐसा गुड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है जो चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में, चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, उसकी कुछ वैल्यू हो और जो उसको वो कैपेबल हो कि डिलीवर किया जा सके, यानी कि उसको आप बेचा जा सके, यानी कि आप उसकी ट्रेड कर सकते हो, उसकी कॉमर्स कर सकते हो उसको, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बेच सको, जो मूवेबल हो, जो आप उसको जिसका व्यापार आप कर सको, वो चीज़ प्रोडक्ट कहलाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड प्रोडक्ट एंड ऑर्गेन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गेन को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर। तो प्रोडक्ट मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप जो है डिलीवर कर सको, जिसको आप जो है जिसका आप ट्रेड कर सको, जिसका आप कॉमर्स कर सको, वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। लेकिन उसमें ह्यूमन टिश्यू, ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गेन्स इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर। वहीं पे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42 में सर्विस को डिफाइन किया गया है। सर्विस मीन्स service of any description which is made available to potential user and includes banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing, construction, entertainment, amusement और the purveying of news और other information। तो ये सब क्या है, ये सर्विस है, यानी कि सर्विस में आप चाहे बैंकिंग करो, फाइनेंस करो, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सर्विस हैं। जो आप अम्यूजमेंट पार्क देखते हैं ना, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, वो क्या है, सर्विस है। तो सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। तो अगर आप कोई पर्सनल सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या फिर आपने फ्री ऑफ चार्ज कोई सर्विस अवेल किया है, तो वो यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पता भी होनी चाहिए कि जैसे ये जो राइट ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ये जो है जॉन एफ कैनेडी जो कि फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है एक मैसेज में राइट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये जो है 5 राइट्स जो है वो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बताए थे, जो कि वर्ल्ड में फैला और उसके बाद फिर इंडिया ने भी जो है इसको अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उसको इंक्लूड भी किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के हैं और कंज्यूमर्स को उन राइट्स को अवेल भी करना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज करते वक्त उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो कि उनको फॉलो करनी चाहिए, उनको निभानी चाहिए। जैसे कि बी क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि
कि कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सही से काम करे, उनको वारंटी और गारंटी जो है प्रॉपर मिले और उनका पैसा वेस्ट ना जाए। दूसरा कि वी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट आप कहीं देख भी रहे हो तो आप जो है खुद भी अपना कॉन्शियस, अपना दिमाग लगाइए कि ये एडवर्टीजमेंट क्या सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे फ्री में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई चीज़ फ्री होती नहीं है। आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया जाता है कि आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, आप जो है पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप क्रीम लगा लीजिए, आप गोरे हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सब क्या है, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पेक्ट अ वेराइटी ऑफ गुड बिफोर मेकिंग अ सिलेक्शन, ये भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले वो जो है उसको अच्छे से चेक कर लें। क्लियर? तो ये जो है, और वो एक प्रोडक्ट को नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस को जो अल्टरनेट होते हैं उनको भी चेक करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की, ये नहीं कि आप एक शॉप पे घुसे वहीं से प्रोडक्ट लिए चले आए, नहीं, कंपेयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कलेक्ट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, कहीं पे भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन यानी कि रिसिप्ट जो है वो जरूर कलेक्ट करिए, तभी आप जो है आगे चल के उसको कंप्लेन कर पाएंगे कि हाँ मैंने आपके यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस डेट को और इतनी क्वांटिटी में इतने अमाउंट में परचेज किया था, नहीं तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि मस्ट बी अवेयर ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कंज्यूमर्स के भी होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।